हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास से प्रमोट होकर +1 क्लास में आएंगे, 11th क्लास में आएंगे, और वो बच्चे जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और वो जो IIT जेई एंड नीट की प्रिपरेशन करेंगे। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग से ही हमें प्लान करके चलना पड़ेगा कि +1 और +2 इन दोनों क्लासेस में किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन IIT जेई और नीट में हो सके। अब एक ये फोबिया हो जाता है बच्चों का कि जो 10th क्लास से +1 के अंदर आते हैं, एक तो कि +1 बहुत हार्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो सिलेबस है उसकी डेप्थ बढ़ जाती है, और डेप्थ बढ़ने से क्या होता है, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। +1 जो हमने 9th क्लास में और जो 10th क्लास में पढ़ा है वो चीजें हमने थोड़ी बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, उनके बारे में हमने जाना है, लेकिन उनकी जो डेप्थ है, उनकी जो गहराई है वो हम कहाँ जानेंगे, क्लास 11 में और क्लास 12th के अंदर। अब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप सबके लिए फिजिक्स के। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट्स। थ्योरी हम पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे, बट थ्योरी के थ्रू जो कंसेप्ट आए और जो कंसेप्चुअल चीजें वहां से आई उनको कैच करना बहुत बड़ी बात है। उनको सिखाने का जो जिम्मेवारी होगी वो मेरी होगी। आप मेरे थ्रू पढ़ सकते हैं फिजिक्स। आई एम एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो बच्चा मेरे से जुड़ा हो वो बच्चा अच्छे से अच्छे फिजिक्स को पढ़ सके, उसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझ सके। अब इम्पोर्टेंट फिजिक्स में ये है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसका फोबिया बहुत ज्यादा होता है। उन बच्चों के लिए जो बच्चे बायो लेंगे, जिनके पास बायोलॉजी होगी, यानी जो बच्चे मेडिकल स्ट्रीम के थ्रू जाएंगे, मेडिकल स्ट्रीम में जाएंगे, तो मेरी कोशिश यही है कि उन बच्चों को भी मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं और उनको पढ़ते पढ़ते यानी क्लास 12th में ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स के बजाय अगर मैं यहीं से तैयारी कराऊँ आप सबके लिए और मेरे थ्रू कोई बच्चा एक तो निकल जाए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यही रहेगा। अभी हाल फिलहाल टाइम चल रहा लॉकडाउन का, तो मेरी ये गुजारिश रहेगी सभी से कि घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ हम पढ़ाई करें। जो मेरा YouTube चैनल है उसको आप पवन ढिल्लो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और जो जुड़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ। आज हम क्लास 11 का मेन चीज है मैथमेटिकल टूल्स, यानी जो मैथमेटिक्स चीजें यूज होने वाली हैं फिजिक्स के अंदर उनको करना है। उनको शुरुआत करने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि +1 का एक अच्छा सा टाइम टेबल हो, और ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर सके जेई के लिए और नीट के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम। जो आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर होगा वो होगा मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथमेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की। एंगल होता क्या है, उसकी क्या यूनिट्स होती हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, वो हम शुरू करने वाले हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल का ये हो गया सेंटर O,
और ये हो गया हमारे पास उसका रेडियस। ये भी क्या हो गया, रेडियस। अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करके इस पॉइंट बी पर पहुंच रहा है तो उसने इस ड्यूरिंग ये एंगल कवर किया, तो ये आ गया हमारे पास एंगल। और एक इस सर्कल का, इसको बोला जाएगा आर्क, ये हो जाएगी आर्क। तो थीटा एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। इस एंगल को हम डिनोट करेंगे थीटा से। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं थीटा। आर्क हो गया ए बी और रेडियस क्या हो गया, आर। अब ए से बी गए हम तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, तो इस ए बी को हम लिख सकते हैं एस। डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे एस से, और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ेंगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा, एरो का साइन आ जाएगा, उससे तो डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से थीटा आ गया एस अपॉन में आर। इसको बोला जाएगा एंगल। ये होगी आर्क, ये हो गया रेडियस। अब जो डिस्टेंस कवर हुआ उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। इसकी यूनिट भी क्या हो गई, मीटर। तो जो एंगल होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन। रेडियन, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। अब हमने क्या देखा है कि एंगल को हम डिग्री में भी डिनोट करते हैं। एंगल को हम डिग्री में भी डिनोट करते हैं। तो यहां से एक रिलेशन आएगा, वो होगा पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री। यानी पाई रेडियस के अंदर कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, इन दोनों के बीच का रिलेशन है ये। तो पाई रेडियन में कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एक रेडियन में हो जाएगा यहां से 180 डिग्री अपॉन में पाई। और कुछ एंगल दे रखा हो, एक्स रेडियन दे दिया सपोज, तो एक्स रेडियन का मतलब क्या हो गया, 180 अपॉन में पाई इंटू में एक्स। इस तरीके से देखिए। अब सपोज हमें दे रखा है कुछ एंगल हमें गिवन है और वो दे रखे हमें रेडियन के अंदर। सपोज हमें दे दिया 2 पाई, तो 2 पाई का मीनिंग क्या होगा, तो 2 पाई मीन यानी एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2 पाई हो गई। तो यहां से वैल्यू आ गई 180 अपॉन में पाई इंटू में 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से कितना आ गया 360 डिग्री। या यूं मान लो हमें दे रखा है 6 पाई, तो 6 पाई का मतलब क्या हुआ, 6 पाई का मतलब ये हो गया 180 अपॉन में पाई इंटू में 6 पाई। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 720 डिग्री आ गया। या फिर हम ये बोले, अगर हमें एंगल जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है पाई बाय 2, पाई बाय 2 दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो 180 अपॉन में पाई इंटू में पाई बाय 2, ये हो गया 90, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। यानी पाई बाय 2 ये किस में है, रेडियन में है,
और डिग्री कितना हो गया इसका 90 डिग्री। ये हमारे पास कन्वर्जन रेडियन का डिग्री के अंदर। अब ये तो हो गया हमारे पास रेडियन का डिग्री में। अगर हम डिग्री को करना चाहें कन्वर्ट किसमें, रेडियंस के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? जब हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू, या ये बोले हम कि 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? ये पाई रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। और 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई अपॉन में 180 इंटू ये हो गया हमारे पास रेडियन। यहां से इसको ऑल्सो अगर यहां पर दे रखा x डिग्री, तो उसका मतलब क्या हो गया? पाई अपॉन में 180 इंटू में x, ये किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। तो इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस है उसको हम करते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। अब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और हमें दे दिया 540 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको हम, यानी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस। हमें कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है था कि 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई अपॉन में 180 रेडियन। अगर कोई x डिग्री हमें गिवन है तो वहां से क्या वैल्यू हो जाएगी? पाई अपॉन में 180 इंटू में x डिग्री हो जाएगा। तो पहला में दे दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन में 180 इंटू में 30 डिग्री। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6, यानी यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 5 अपॉन में 6 रेडियन, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें गिवन है 60, तो 60 को जब 60 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास है पाई अपॉन में 180 इंटू में 60 डिग्री। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 जा 3 जा, तो कितना आ गया? पाई अपॉन में 3 रेडियन। सिमिलरली आगे करेंगे हम 90 के लिए। तो 90 के लिए जब हम करेंगे तो 90 के लिए हो जाएगा हमारे पास पाई अपॉन में 180 इंटू में 90। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9 2 जा 18, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है 5/2। नंबर 4 हमें गिवन है 540 डिग्री। इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन में 180 इंटू में 540, 18 1 जा 3 जा, तो यहां से कितनी वैल्यू होगी हमारे पास? 3 पाई। ये हमने पढ़े कन्वर्जन्स। किस किस का कन्वर्जन पढ़ा हमने? रेडियन का डिग्री के अंदर और डिग्री का रेडियंस के अंदर। इन चीजों का यूज होगा, इसलिए फिजिक्स के अंदर जिन बच्चों के पास बायोलॉजी होगी उनके पास मैथमेटिक्स नहीं होगा, तो वहां पर इन टर्म्स की यानी जो मैथमेटिकल टूल्स हैं इनको इसलिए कराया जाता है ताकि जिस बच्चे के पास मेडिकल स्ट्रीम है उसको आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हमें लग जाएंगे 3 या 4 लेक्चर्स,
ताकि जितनी भी चीजें हैं उनके हम गो थ्रू हो जाएं। और गो थ्रू होने का मतलब क्या है कि आगे जब भी हम चीजें पढ़ें तो हमारे लिए वो अननोन ना रहे, ऐसा लगे कि हाँ वो चीजें हमने पढ़ी हुई है या वो चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं। उनका यूटिलाइज कैसे करना है वो बात की बात है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इन चीजों को हम करते जाएंगे। तो यहां एंगल की बात हो रही है। अगर ये कंप्लीट सर्कल हो, एक कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा हूं, फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल में हमारे पास होगा, तो एंगल की बात करें हम, अगर रेडियन में है तो वो होगा 2 पाई, और डिग्री की बात करूं मैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। मीन्स जब पार्टिकल ए से लेकर के कंप्लीट एक सर्कल को करे उस केस में जो एंगल बनेगा हमारे पास रेडियन में हो जाएगा वो 2 पाई, और डिग्री में कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर हमने पढ़ा पाई इज इक्वल टू 100 डिग्री, कि पाई के अंदर कितना होगा 100 पाई रेडियंस, पाई रेडियंस में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और यहां इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं 1 डिग्री के अंदर तो 1 डिग्री में देखते हैं कितना एंगल होगा, या 2 पाई के अंदर कितना एंगल होगा चेक करते हैं। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी पाई रेडियंस, तो 1 रेडियन में हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई थी 180 अपॉन में पाई आ गया था, ये वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास। और x के लिए क्या किया हमने 180 अपॉन में पाई इंटू में x, ये कर चुके हैं। बस मेन चीज क्या रखनी है कि जब भी एक कंप्लीट सर्कल हो तो कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होगा यानी यहां से चल करके जब वो वापस यहां आएगा तो उस केस में जो एंगल हो जाएगा वो डिग्री में तो कहलाएगा 360 डिग्री और रेडियन में कहलाएगा वो 2 पाई। अब 2 पाई है तो इस 2 पाई का क्या मीनिंग हुआ, इस 2 पाई का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास 360 डिग्री। तो यहां से पाई कितना होता है, पाई होता है 22 अपॉन में 7, या फिर इसकी वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्स में हम क्या मानते हैं 3.14 वैल्यू होती है इसकी। तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास 360 अपॉन में हो गया पाई और साथ में कितना हो गया 2 पाई। यहां से 1 डिग्री की वैल्यू आएगी तो 1 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 2 इंटू में कितनी वैल्यू है हमारे पास ये 22 अपॉन में 7। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी हमारे पास 57.3 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, एक रेडियन के अंदर हमारे पास 57.3 डिग्री होते हैं। और इस चीज को हमें याद रखना है कि कंप्लीट सर्कल के अंदर एंगल कितना होगा 2 पाई होगा। ये चीज हमारे पास यहां पर है, इसको आप नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और 1 डिग्री के अंदर अप्रोक्स हमारे पास होते हैं 0.02 रेडियन। इस चीज को बेटे याद करना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनका यूज़ बहुत होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, किस तरीके से उनका यूज़ करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से, ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी हमारे पास। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये राइट ट्रायंगल है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। एक जो डिग्री होती है उसमें 60 मिनट्स होती है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होंगे, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इनको नोट करना है। एंगल हो गया थीटा। थीटा के सामने होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। जो भी साइड एंगल के सामने होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो भी साइड 90 डिग्री के सामने होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल। और एंगल के साथ जो भी साइड होगी ट्रायंगल की वो कहलाती है बेस। अगर यही ट्रायंगल हो, इसी ट्रायंगल में अगर यह एंगल ले लिया जाए थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो अब एंगल ये है, तो इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने यहां पर हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े साइन, कोस, टेन। तो हमने फॉर्मूला कैसे याद किया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले का मतलब क्या हो गया? एस से हो गया साइन, सी से हो गया कोस, और टी से हो गया टेन। तो हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इन चीजों का हम पढ़ चुके हैं। ये आती है 10th क्लास के मैथ में। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और यहीं से हमने फॉर्मूले पढ़े थे। कोसिकेंट होता है 1 अपॉन में साइन, सीकेंट होता है 1 अपॉन में कोस, और कोट होता है 1 अपॉन में टेन। तो साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कोस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यह हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और टेन हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने पढ़े टेबल। टेबल में क्या पढ़ा? साइन, कोस और टेन। अगर 0 डिग्री की बात हो रही है तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। और टेन 0 की बात करूं मैं, तो टेन 0 कैसे आता है? टेन 0 आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इसको क्या देता हूं मैं?
tan को ले सकता हूं साइन अपॉन में कोस। तो साइन कितना होता है 0 पर 0, कोस कितना होता है 1, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। उसके बाद 30 डिग्री की बात हो रही है, तो 30 डिग्री पर साइन कितना होता है 1 अपॉन में 2, और कोस 30 कितना होता है रूट 3 अपॉन में 2। और जब tan की बात करते हैं तो tan की बात करेंगे तो tan होता क्या है साइन अपॉन में कोस। तो साइन कितना है 30 पर 1 अपॉन में 2, और कोस कितना है रूट 3/2। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू रूट 3। तो यहां से वैल्यू आ गया हमारे पास 1 अपॉन में रूट 3। अगर 45 की बात करें हम तो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, कोस कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, और tan कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। नेक्स्ट अगर 60 की बात करें हम तो साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, और कोस कितना होता है 60 वो होता है 1 अपॉन में 2। तो यहां से tan की 60 की वैल्यू होती है रूट 3। 90 की बात करें हम तो साइन 90 कितना होता है 1 और कोस 0, और ये वैल्यू होती है अनडिटरमाइंड वैल्यू, इनफिनिटी बोलते हैं इसको। तो इस टेबल से एक बहुत अच्छी बात आ रही है कि साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के इंक्रीज होते हुए कहां तक जा रही है मैक्सिमम 1 तक जा रही है। सिमिलरली कोस की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, यानी ये तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, और ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि 1 से कहां पहुंच रहे हैं हम 0 पर पहुंच रहे हैं। और tan की वैल्यू 0 से लेकर जब 90 पहुंचते हैं हम तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, यानी tan की वैल्यू जब tan 0 से शुरू करते हैं तो 0 होता है, 90 करते हैं तो इन्फिनिटी, यानी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कहां लाई करती है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। और साइन की 0 और 1 आगे पढ़ेंगे इसमें कि जो रेंज होती है साइन की वो होती है -1 से 1। जब हम इसके अंदर ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे या फिर इसका डायग्राम बनाएंगे हम उसमें चीजें ज्यादा समझ में क्लियर हो पाएंगी। इसको नोट करिए फिर मैं आगे कराता हूं। अब इसमें एक ट्रायंगल होती है और वो ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सपोज एक ट्रायंगल हमें गिवन है इस तरीके से, इस ट्रायंगल में ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ये एंगल हो गया 37। अगर ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ये 90, ये 37 और ये 53। अगर कभी बात हो एंगल हमें दे रखे हो 37 में 53 के अंदर, तो यहां से एक वैल्यू आएगी, देखते हैं किस तरीके से होता है। जो 37 होता है उसके सामने वैल्यू आएगी 3, सबसे छोटी टर्म होगी इस ट्रायंगल की, और 53 के सामने जो होगा इससे बड़ी वैल्यू कितनी 4, और इस साइड पर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी 5। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ट्रिपलेट हो गया, यानी 3 4 5 करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करो दोनों को 25, उसका रूट लो 5, यानी 3 4 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एंगल 37 है उसके सामने सबसे छोटा है कितना 3, उसके बाद 53 के सामने 4, इसके सामने कितना हो गया 5। तो यहां से इस एंगल की बात करते हैं साइन 37। तो साइन 37 साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 37 लिया हुआ एंगल ये कंसीडर होगा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। एंगल साइन 53 की अगर बात करूं मैं तो 53 क्या होता है साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 53 की बात हो रही है, तो ये हो गया 4 अपॉन में 5। अगर मैं कोस
37 की बात करूं तो cos होता क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया हाइपोटेन्यूज 5। cos 53 की बात करूं मैं तो यहां से वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और ये वैल्यू कितनी होगी बेटे, यहां से ये वैल्यू है हमारे पास, बेस कितना है 53 के लिए 3 अपॉन में 5। इस तरीके से tan की बात करें हम, tan 53 तो tan 53 कितना हो गया, sin अपॉन में cos, sin कितना 3 अपॉन में 5 और cos कितना है, cos 53 सॉरी ये हो गया 4 अपॉन में 5 और tan कितना हो गया 5 अपॉन में 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 4 अपॉन में 3। ये इसको क्या बोलेंगे हम, इस तरीके से लिख सकते हैं, tan होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 53 के अंदर, यहां पर हमारे पास 4 हो गया और बेस कितना हो गया 3 हो गया। सिमिलरली tan 37 तो tan 37 की बात होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो गया 3 अपॉन में 4। ये चीज हमारे पास आ गई। इसमें दो एंगल और ऐड हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा 37 एक हो जाएगा 53। तो इस केस में साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 37 वो हो जाएगा 3 अपॉन में 5। 53 कितना है 53 हमारे पास है 4 अपॉन में 5। और cos की बात करें हम तो cos 37 कितना है, cos 37 यहां से वैल्यू 4 अपॉन में 5 और ये वैल्यू कितनी हो गई 3 अपॉन में 5। tan की बात करें हम, tan 37 कितना हो गया, tan 37 हमारे पास है 4 अपॉन में 3 और ये हो गया 3 अपॉन में 4। ये दो एंगल और ऐड हो जाएंगे इस टेबल के अंदर। इसको आप नोट करिए, इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है, ये हो गया 12, ये ए बी और ये सी। ये एंगल दे रखा है 37, ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी निकालना है यहां से, तो ए एंड बी निकालेंगे हम। तो जब भी कोई चीज निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं, अननोन अपॉन में नोन, यानी कोई भी साइड निकालनी होती है तो क्या लिखते हैं हम, अननोन अपॉन में नोन। ए के लिए कर रहे हैं हम तो ए हो गया अननोन और नोन कितना हो गया 12। इट मींस एंगल ये है तो एंगल के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो गया बेस। तो ए क्या हो गया हाइपोटेन्यूज और ये 12 क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन पढ़ा था हमने, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये क्या है इसका रिवर्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी कोसेकेंट 37। कोसेकेंट 37, कोसेकेंट 37 कहां से आएगा, वो आएगा साइन 37 से। साइन 37 हमने पढ़ा भी कितना होता है 3 अपॉन में 5 होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है a, परपेंडिकुलर कितना है 12 और cos 37 कितना हो गया इसका रिवर्स 5 अपॉन में 3। तो a की वैल्यू यहां से कितनी होगी 5 अपॉन में 3 इंटू 12। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास a की वैल्यू 20। सिमिलरली जब हम b के लिए करेंगे तो b में क्या हो जाएगा अननोन अपॉन में नोन। तो अननोन इसमें हो गया ये b और
नॉन हमारे पास अब दो आए, या तो 12 ले लें या फिर हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 20। इन दोनों में से किसी को भी ले लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो या बेस अपॉन में क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे हम। तो ये लेते हैं हम, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 37, कितना होता है वो 10 37 कितनी वैल्यू होती है, 10 37 वैल्यू होती है 4/3। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b अपॉन में 12 इज इक्वल टू 4/3। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/3 इंटू में 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4, तो b हो गया हमारे पास 16। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 16 हो गई। इसी तरीके से हम जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें और पढ़ेंगे। तो जो भी नई अपडेट हो उसको हासिल करने के लिए जो चैनल है मेरा उसको आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जो भी आपके आसपास आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो भी क्या हो डेली नई नई अपडेट्स के लेक्चर्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।